देश के विकास की जब बात करते हैं तो जनसंख्या एक सबसे बड़ा मुद्दा बन के रह जाता है। ऐसे में सर्वसंघ चालक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह कहना है कि हिंदुओं को अब 2 से ज्यादा बच्चे करने चाहिए, 3 बच्चे करने चाहिए। ऐसे में एक तरफ हम दो हमारे दो की बात होती है, आगे जाकर हम दो हमारे एक की बात हो रही है, क्योंकि देश के विकास में जनसंख्या को रोकना जरूरी है, ऐसी बात होती है। तो वहीं दूसरी तरफ सर्वसंचालक एक बड़े स्टेज से ये बात करते हैं कि 2 की बजाय 3 बच्चे होने चाहिए। ये कहां तक ठीक है, इस बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ सरिता मित्तल जी हैं, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं और सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। सरिता जी, एक तरफ स्कूलों की शिक्षा, कॉलेजों की शिक्षा, विकास के पटल पर जो भी शिक्षा होती है, वो कहते हैं जनसंख्या को कंट्रोल करो, कम करो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक पर बात हो रही है। दूसरी तरफ एक बड़े हिंदुस्तान के बड़े ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को चलाने वाले सर्वसंघ का कहना है कि अब 3 बच्चे करने चाहिए। ये कहां तक ठीक है, कहां तक सही है? जनसंख्या को नियंत्रण करना कोई एक ही धर्म का तो काम नहीं है ना। ये तो सभी धर्मों के लिए। एक धर्म में आप कहो कि आपको 2 बच्चे कर रहे हैं और वहीं दूसरा धर्म 20 बच्चे कर रहे हैं, तो एक धर्म की जनसंख्या बढ़ रही है और एक की घटती जा रही है। तो जिस धर्म की जनसंख्या बढ़ रही है तो ये नियम वहां लागू होता है। और हिंदुत्व को अगर बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो हमें अपनी जनसंख्या को तो रखना ही पड़ेगा। इसका जीता जागता उदाहरण बांग्लादेश बोल सकते हैं। वहां हिंदुओं की तादाद कम है, वो अल्पसंख्यक है। अगर वहां अल्पसंख्यक का इतना बुरा हाल है और जहां यहाँ पर एक समुदाय चिल्लाता है कि भाई अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिल रहा है, और उनको कितना न्याय चाहिए, अभी उनको वहां हिंदुओं पर जो अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों को पर जो अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर क्या किसी ने कोई बयानबाजी की या कोई बोला कि वहां उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है? तो ये एक ही धर्म को बचाने के लिए तो नहीं है। हर नियम दोनों, मैं कहती हूँ आप देश में आप जातिवाद में मत बांटो, धर्म पे रखो, या हर समुदाय के लिए सारे कानून नियम को समान रखो, तो जनसंख्या में भी समान रखो। यानी कि आपका कहना है कि एक धर्म तो माने कानून को और दूसरे धर्म का शादी से लेकर, तलाक से लेकर, जनसंख्या से लेकर सारे कानून अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर विश्व के पटल पर देखें तो आज हिंदू देश एक भी नहीं रहा। ऐसे में सर्वसंघ चालक का ये बयान देना कहां तक रेलिवेंट मानती है? मैं इसको पूरी तरह से सही मानती हूँ, क्योंकि जो संचालक जी ने जो बयान दिया है कि बच्चे 2 से 3 होने चाहिए, क्योंकि आप देखो जहां भी जो हिंदू देश था, आप विश्व पटल पे देखिए, जितने भी हिंदू देश थे उन सब में धीरे धीरे उनकी संख्याएं घटती गई और दूसरे समुदाय की संख्याएं बढ़ती गई, तो वो सारे मुस्लिम देश हो गए, हिंदू देश बचा ही नहीं। एकमात्र था, वो भी नहीं बचा। वो भी नहीं बचा। तो आप किसी भी देश को उठा के देख लो, वो पहले जो हिंदू देश था, आज वो मुस्लिम देश बन चुका है। तो अपने देश को बचाना, अपने धर्म को बचाना, अपने सनातन को बचाना कहाँ गलत है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात सरिता मित्तल जी कह रही हैं कि अपने धर्म को बचाने के लिए ये स्टेप लेना होगा, नहीं तो फिर भारत भी उस लेवल पर आ जाएगा कि हिंदू कम हो जाएंगे और दूसरे धर्म की जनसंख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में सरिता जी, एक मुद्दा और बढ़ चढ़ के आ रहा है। मस्जिद को लेकर बहुत ज्यादा झगड़े वाली बात सामने आ रही है। खुदाई में क्या निकल रहा है, इस पर झगड़े हो रहे हैं। इसके अलावा एक और भी बात बहुत बढ़ चढ़ कर हो रही है। यहाँ मस्जिद को लेकर काफी लड़ाई हो रही है कि उसकी खुदाई में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई कहां तक तर्कसंगत है। अगर खुदाई में कुछ निकलता है तो वो तो इतिहास की बात है, और ऐसे में कई सारे कंट्रोवर्सीज चलती है कि ये जो खुदाई में निकल रहा है वो सबूत कुछ दे रहा है लेकिन हो कुछ रहा है। इसी पर पूरा राम मंदिर का झगड़ा भी उसी चीज पर हुआ। आप हर मुद्दे को
और हर विषय को राजनीति से मत जोड़ो ना, किसी विषय को आम जनता के ऊपर भी छोड़ दो। अगर खुदाई में कोई अवशेष मिल रहा है तो ये तो प्रमाण है ना, तो ये तो कोई राजनीतिक या लड़ाई का विषय तो है ही नहीं। अगर इसके ऊपर आप बोलो कुछ कि भाई इसको राजनीति से जोड़ के कोई रोटियां सेक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अगर खुदाई में अवशेष मिल रहे हैं तो इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या कर सकती है? ये तो एक प्रमाण है कि ये आगे का पीछे का पिछला पूरा इतिहास बताता है कि यहाँ पहले कोई हिंदू मंदिर या कोई हिंदुओं का कुछ भी होगा, तभी तो अवशेष मिल रहे हैं। जमीन के अंदर तो कोई सबूत इकट्ठे करने के लिए डाल नहीं देगा। एक और भी बातचीत पहले सुनने में आती थी कि ताजमहल भी शिव मंदिर था। अगर बोल रहे हैं कुछ तो उसमें सत्यता होगी ना, ऐसे ही तो हवा में कोई बातें बोलता ही नहीं है। और आपको इतना ही वो है तो आप एक बार खुदाई करवा के देख लो, क्या पता वहां भी शिव मंदिर के कोई अवशेष मिल जाए। तो कहीं ना कहीं अब ये बहस बहुत जबरदस्त छिड़ चुकी है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई थी, मुगलों ने की, उसके बाद में किसी ने की। अगर इतिहास का प्रमाण कोई दे रहा है, कोई खुदाई दे रही है, तो उसे मानना चाहिए, राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। ये कहना है सरिता मित्तल जी का। तो आज हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिसको राजनीतिक चश्मे से हटाकर देखना चाहिए, और वो बहुत जरूरी है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।